आप सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिटेल में सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। और पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलिए रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दे दिया गया है। इसमें आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है और वाई की भी वैल्यू आपको निकालनी है, जहाँ पर ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन्स है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है देन आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, देन आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, फिर आपके सारे कंसेप्ट और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये बताओ एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर क्या है बताइए। अपोजिट वर्टिकल एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल है, बताइए। जब भी आपके पास दो ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच बनने वाले ये एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है, और चूंकि ये हमारे पास एक स्लैंट लाइन है जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। तो आप लिखोगे 50, ठीक है, प्लस एक्स। ठीक है, क्या लिखोगे आप, देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180। और इस पर तो दो ही एंगल बन रहे हैं, एक तो आपका 50 डिग्री का है और दूसरा कितने डिग्री का है, देखो इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 50 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे हम लोग कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिख नहीं रहा, ठीक है, पेन चल नहीं रहा। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल है और इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180। जहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, अब देखो x को LHS में ही रखेंगे और जो 50 प्लस का है वो RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 180 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो 130 निकल के आएगा कि नहीं। क्लियर है कि नहीं? यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 130 होगी। अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x और y क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। क्या है? तो x की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू क्या थी, 130। ठीक है, यानी कि 130 डिग्री। तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री, बिकॉज x और y क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर हम रीजन भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर कोण। क्लियर है कि नहीं? तो एकांतर कोण या फिर अल्टरनेट एंगल दोनों बातें एक ही, ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? देखो फिर से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर ये एक स्लैंट लाइन है जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का। इसलिए हमने 50 प्लस एक्स लिखा और इज इक्वल टू 180 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 50 प्लस का LHS से RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x LHS में ही रखेंगे तो x इज इक्वल टू 130 मिल जाएगा। चूंकि x और y क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। x की वैल्यू 130 थी तो फिर y की भी वैल्यू कितनी होगी, 130 होगी। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF एंड Y और Z का रेशियो दिया गया है 3:7 एंड फाइंड x, यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक है, इस एक क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये तीन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इस पर ये कुछ एक स्लैंट लाइन खींची गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जहाँ पर ये x लिखा गया है, ये x, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ये x एंगल और ये z एंगल क्या है, दोनों ही अल्टरनेटिव एंगल है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर y और z का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया, y और z का रेशियो कितना दिया गया, 3:7। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि x और z क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है, x और z क्या है, देखो x और z क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो z की वैल्यू के इक्वल होगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक स्लैंट लाइन है और x और y जो एंगल बन रहे हैं वो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल है, करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो एक ही साइड बन रहे होते हैं एंगल, और उन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180। कितना लिखेंगे, 180।
180, ठीक है, बिकॉज ये करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स हैं, तो उनका हमेशा टोटल कितना होता है 180 ही होता है। क्लियर। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि x की जगह पे क्या रखेंगे और y की जगह पे रखेंगे क्या, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर y और z का रेशियो दिया गया, तो y की जगह पे मान लेते हैं, हम रख लेते हैं, देखो y का रेशियो कितना है 3, तो मान लेते हैं y कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं 3a डिग्री का एंगल बना रहा होगा। क्लियर कि नहीं। और जो z है वो 7 रेशियो में है, यानी कि z इज इक्वल टू मान लेते हैं वो 7a डिग्री का एंगल बना रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हमने निकाला था x और z क्या है, इक्वल है, तो यानी कि z अगर 7 डिग्री एंगल बनाएगा, 7a डिग्री का एंगल बनाएगा, तो x भी 7a डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक कहानी क्लियर, बिकॉज x और z क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यानी कि x की जगह पर हम लोग 7a रख सकते हैं और y की जगह पर हम लोग 3a रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 7a, तो ये हम रख लेते हैं 7a, और y की जगह पे रखेंगे हम लोग 3a, और इक्वल में कितना हो जाएगा 180। क्लियर। अब 7 और 3a ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10a, और इक्वल में हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, देखो 10 मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगले स्टेप में डिवाइड करेगा, 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। अब a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, तो हम लोग देखो z की जगह पे हमने क्या माना था 7a, और 7a किसके इक्वल था, x के इक्वल था, यानी कि 7 और a की मल्टीप्लाई करा दी जाए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि a के साथ अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो x एंगल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 और 7 जा 7 12, यानी कि 126 क्या आ रहा होगा, x की वैल्यू आ रही होगी। x जो एंगल बनाएगा वो 126 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है कि नहीं समझ में आया तो फिर से समझने का प्रयास करना आप लोग। देखो यहाँ पर जो दिया गया था वहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो y और z का रेशियो दिया गया था 3 और 7। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, चूंकि x और y क्या है, करिस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हम लोग रखेंगे। ठीक है, चूंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता थी, बट y और z का रेशियो 3 और 7 के रेशियो में था। ठीक है, तो मान लेते हैं y यहाँ पर 3a एंगल बनाएगा और z मान लेते हैं 7a डिग्री का एंगल बनाएगा। चूंकि z और x क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो दोनों का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, तो 3a और 7a को हम ऐड करेंगे, क्योंकि x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 7a रख सकते हैं, तो 7a और 3a प्लस इज इक्वल टू 180। ठीक है, 7a और 3a को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10a, चूंकि 10 यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ a है, देन अगले स्टेप में 10 क्या करेगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी। जब आपके पास a की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी, देन आप 7 और 8 की मल्टीप्लाई करा के, यानी कि 7 और a की जगह पे आप 18 रख के आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सो दैट आपके पास निकल के आएगा 126, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ पर बोला गया ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ए बी साइड है वो सी डी के पैरेलल है, इक्वल है। ठीक है, ई एफ और सी डी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ई एफ जो है परपेंडिकुलर सी डी है। ठीक है, तो ई एफ आप ये देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर सी डी है। क्लियर। अच्छा जी, अगले स्टेप में क्या बताया गया, आपके पास जी ई डी 126 दिया गया है, देन उसके बाद आपको ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया वहीं से सॉल्व करते हैं। जी ई डी कितना दिया गया 126, तो देखो जी ई और डी, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 126 का होगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इसके बाद आपको निकालना है ए जी ई, यानी कि ए जी ई। ठीक है, ए जी ई ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल, तो जिस एंगल को मैंने अभी हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है, अभी देखना ये ग्रीन कलर से। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, कैसे देखना है आपको, ध्यान से देखना, ये वाला 126 और ये वाला एंगल क्या है, ये कैसे एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, ये अल्टरनेटिव एंगल्स है, या फिर आप इसे अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 126 और ये 126 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर एंगल है। ठीक है, एकांतर कोण है, सो दैट यहाँ पर ए जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए जी की वैल्यू हो जाएगी 126। आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते थे ए जी ई, ऐसे आपको लिखना था, ए जी ई इक्वल होगा किस एंगल के, जी ई डी के। ठीक है, जी ई डी, बिकॉज ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो सो दैट यहाँ पर ए जी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 126। क्लियर है कि नहीं आपको, कि भाई यहाँ तक कहानी क्लियर है। ठीक है,
ये एंगल्स क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, सो दैट ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई 126। अब हमें निकालना है GEF, यानी कि ये रहा हमारे पास G और ये रहा EF, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक 90 डिग्री का एंगल है और पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 126 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं। अगर आप इतना एंगल देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है और पूरा एंगल 126 का है। तो अगर हम 126 में से ये 90 डिग्री घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास GEF की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो हम GEF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 36 जो डिग्री आएगी वो GEF की वैल्यू होगी। क्लियर कि नहीं। अब ये निकला कैसे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा 126 डिग्री का एंगल था कि नहीं, उसमें से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 126 में से अगर हम ये 90 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास यही छोटा वाला एंगल बचेगा कि नहीं, GEF, जो कि हमें निकालना था। तो वो आ जाएगा 36। यहाँ तक कहानी क्लियर। ये तो 126 ऐसे निकाला था क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल से तो दोनों इक्वल होंगे, और ये 126 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो 36 मिलेगा, और यही आपका आंसर होगा। उसके बाद क्या निकालना है आपको, उसके बाद आपको FGE की वैल्यू निकालनी है। देखो FGE ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। कैसे देखना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी, FGE, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास अभी कितनी निकल के आई थी, ये आपके पास थी 36। क्लियर है कि नहीं। और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है कि नहीं। इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, ठीक है। देखो कुछ ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका नाम भी दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं इसका, इसका नाम है F, इसका नाम है G और इसका नाम है E। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर ये पहले से परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे ठीक है। ये एंगल अभी हमने निकाला था कितने डिग्री का था, 36 डिग्री का था। हमें ये एंगल चाहिए, और आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। तो आप लिखोगे, ये मान लेते हैं FGE, इसको रख लेते हैं, ठीक है। यही हमें निकालना है, FGE इसको रखेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको x मान लो। क्या मानना है आपको, इस एंगल को आप x मान लो, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं वो x डिग्री का होगा, तो हम इसे x लिखेंगे, प्लस ये 90 रखेंगे, ठीक है। और प्लस में ये 36 है, और इक्वल में इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आप कहोगे भैया कोई डाउट नहीं। अब 36 और 90 को ऐड करोगे तो 126 हो जाएगा, और 126 RHS में ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और 180 में से अगर आप 126 घटाओगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 54। देख लेना भाई, कैलकुलेट करने में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप देख लेना, ठीक है। हालांकि प्रोसेस आप समझिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो इसलिए हमने इसको x मान लिया, जो कि FGE की जगह पे हमने रखा हुआ है। फिर ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री, और दूसरा 36 जो कि अभी हमने निकाला था, ठीक है। सो दैट यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो 54 डिग्री आ रहा होगा। क्या ये आपका आंसर आ रहा है, पहला वाला तो 126, फिर आपका 36 और उसके बाद 54, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना था। और अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सबसे अच्छी ये बात होती है जब भी आप ट्राइंगल्स या फिर क्वाड्रिलेटरल जैसे चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर कोई एक तरीका नहीं होता। आप जितने तरीके से सोच सकते हो, आप उतने तरीके से उसको सही तरीके से क्वेश्चन के आंसर ला सकते हो। बट डिपेंड करता है आपका प्रोसीजर कि वो सही है या नहीं। अगर वो गलत तो आंसर भी गलत, ठीक है। प्रोसीजर आपका सही होना चाहिए। एंड इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर PQR 110 दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है भाई साहब। क्या दिया गया, PQ और ST क्या है, पैरेलल है, ठीक है। PQ ये और ST क्या है, पैरेलल है, ठीक है। PQR 110 दिया गया एंड RST 130 दिया गया। फिर आपको QRS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये जो लिखा गया है QRS, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं। अब इस चीज़ को करने के लिए आप डायग्राम को एक बार फिर से बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम डायग्राम को फिर से बनाते हैं। ये रहा कुछ इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं, ये डायग्राम रहा, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको करना क्या है, स्पेशली एक हम और पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये मान लेते हैं, ये ग्रीन लाइन से खींच दिया, और ये हमने इसको ऐसे खींच दिया, और ये हमने थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है कि नहीं। अब जो एंगल्स दिए गए थे हम उन्हीं को लिख लेते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास 110 था, क्लियर। और ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का था, 130 डिग्री का था, क्लियर। अच्छा जी, और वैसे भी इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये 130 डिग्री एंगल है। तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 130 का, बिकॉज ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। और अगर आप देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 110 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा,
ये 70 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये 130 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी टोटल कितना होना चाहिए, 180, तो ये 30, तो ये हो जाएगा 50। तो एक ये ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगा, ये ट्राइंगल छोटा सा, एक 70 डिग्री हो गया, एक 50 डिग्री हो गया, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। आपको भी, आपको कैसे पता, इसलिए पता क्योंकि देखो एक 70 डिग्री का एंगल हो गया, दूसरा हमारे पास था 50 डिग्री का एंगल, तीसरा हमें नहीं पता था, मान लेते उसको x, और इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा, बिकॉज ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120, और x को LHS में ही रखते हैं, और 180 में से अब ये 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, सो दैट यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 60 डिग्री निकल के आएगा कि नहीं। तो यही चीज़ हमें निकालनी थी, और x क्या था हमारे पास, QRS, ठीक है, और QRS की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 60 डिग्री निकल के आ गई है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था। फिर भी दूसरा तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर से इसको देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, इस लाइन को थोड़ा सा और हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। अगर ये 110 है तो ये पूरा कितना होगा, 180 का होगा। अगर एक 110 है तो ये 70 डिग्री का एंगल निकल के आएगा कि नहीं। आप कहोगे भैया हाँ ठीक है, क्योंकि 110 और 70 को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे ठीक है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो दैट आप यहाँ पे देखिएगा ये एंगल, ठीक है, ये अगर 130 है एक, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा कि नहीं। कहोगे आप भैया ठीक है, क्योंकि ये क्या इंटीरियर और कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। तो एक 70 एक 50, तो ये तीसरा एंगल निकाल सकते ना, बिकॉज ये ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगा। एक 70 डिग्री निकल के आएगा, एक 50, और जो नहीं पता उसी की तो हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे, और इस 50 प्लस 70 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 60 निकल के आएगी। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा था, ठीक है। आपको अगर इससे बेहतर लगता है तो आप दूसरे तरीके से करिएगा, दोनों तरीके आसान हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये 5th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या बोला गया है, 5th वाला क्वेश्चन बोला गया है, देखो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल से, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन से, सो दैट आपको एक एंगल दिया गया ए पी क्यू, ठीक है, 50 डिग्री, और दूसरा एंगल पी आर डी 127, सो दैट आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्लियर, ओके। अगर आप ध्यान से देखिए, कैसे आपको देखना है, ध्यान से, ठीक है। ये एंगल ऐसे कुछ लिखा गया है, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये एक्स वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा। ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, सो दैट यहाँ पर x की वैल्यू तो ऐसे ही निकल के आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, बिकॉज ये जो ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉपर, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के, बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्लियर है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 50 एंगल निकल के आ जाएगी कि नहीं, 50 डिग्री सॉरी, ठीक है। सो दैट यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखें ये एक हमारे पास स्लैंट लाइन है, अगर ये 26 है तो ये भी क्या होगी, ये भी एक 126 होगा। कौन सा, देखो ये एंगल 127 है कि नहीं, और ये एंगल क्या होगा, 127। आप कहोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ये देखो ये 127 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, तो ये भी कितने होगा, 127 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एक इसमें 50 है तो दूसरा कितना डिग्री का होगा, 77, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टोटल कितना होगा, 127 का, तो ये 77 का हो गया, और x की वैल्यू अभी हमने 50 निकाली थी, ठीक है। तो यही चीज़ तो निकालनी थी, x और y की वैल्यू, तो एक 77 और दूसरा 50 डिग्री, ठीक है। 77 और 50 डिग्री इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। उसके बाद बोला गया 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एस आर टू मिरर्स, ओके। यहाँ पर पी क्यू और आर एस क्या है, दो मिरर्स हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक, क्या लिखा है, mirror, ठीक है, PQ and B that the reflected and moves along the path BC and strike the mirror RSC and again reflects back to CD, prove that AB parallel CD। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको ये AB और CD को क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है जी। तो भाई आपको तो पता ही है कि रेज क्या होती है, हमेशा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करती है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पहले से पता थी, और इसके अलावा क्या आपको पता था, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने तो पढ़ा ही होगा, जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली होगा क्या होगा बताइए, ये इंसिडेंटल
एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, यहाँ तक तो आपको पता ही है, ठीक है। सॉरी ये गलत बन गया है, ठीक है। कैसे बनेगा, इंसिडेंटल एंगल कौन सा होगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बनाते हैं ये, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इंसिडेंटल एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर होगा क्या, हम मान लेते हैं ए बी को थोड़ा सा और प्रोड्यूस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और सी डी को प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से, होगा कि नहीं। आप कहोगे हाँ भैया, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ए बी को प्रोड्यूस करें तो ये यहाँ तक हो जाएगा और ये सी डी ये यहाँ तक हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और जो दिया गया है हम वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बी क्यू पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है, मिरर्स हैं और ये दोनों ही पैरेलल हैं। तो सो दैट यहाँ पर पी क्यू और बी क्यू और ये आर सी भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बी क्यू और आर एस आर सी भी पैरेलल होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, इस एंगल को, ठीक है। अच्छा जी, और ये एक ट्राइंगल है हमारे पास और ये एक ट्राइंगल है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, और हमें दिखाना क्या है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे क्या स्पेशली, अब देखो ये ट्राइंगल फिर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हमने बढ़ाया ऐसे, इसको हमने बढ़ाया ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, दूसरा ट्राइंगल ये ऊपर वाला होगा इस तरीके से, क्लियर है कि नहीं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग पैरेलल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल्स में देखो ये ग्रीन वाली लाइन क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू सी बी आर कॉमन, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन मिल रही है कि नहीं लाइन, इसको लिख सकते हैं कॉमन साइड, क्लियर। उसके बाद अगर आप देखो बी क्यू क्या थी, पी क्यू और ये आर एस ये मिरर थे, वो भी पैरेलल थे, सो दैट ये वहाँ से निकल के आएगा बी क्यू और आर सी भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। आप पैरेलल एंड इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, गिवन है, ठीक है। ये कॉमन साइड होगी। और ध्यान से अगर आप देखें तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो आप लिखोगे आर बी सी, ठीक है, एंगल आर बी सी, एंगल आर बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी क्यू के, ठीक है, बी सी क्यू के। ये एंगल्स कैसे हैं, ये एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, यहाँ पर बी सी आर और आप लिख सकते थे इसको सी बी क्यू, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब आपको चाहिए था कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कोई तीन ही चीज़ चाहिए होती है, साइड साइड साइड, या फिर एंगल एंगल एंगल, या फिर एंगल साइड एंगल, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आपके पास साइड साइड और एंगल, ठीक है। तो साइड साइड एंगल से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, सो दैट यहाँ पर बी आर और बी आर और क्यू सी क्या होगा, पैरेलल होगा। और जब ये पैरेलल होगा सो दैट ये जो ए बी है और ये सी डी इसी का तो पार्ट है, तो आप लास्ट में लिख देना ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने कर लिया। तो इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन थे, हमने डेप्थ में सारे क्वेश्चन समझने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए सफिशिएंट रही होगी। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।